हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जिसमें हम वर्गों की गिनती करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि रो क्या होती है। रो जिसे हम पंक्ति भी कहते हैं, जिसे आड़ी लाइन है उसे हम पंक्ति कहते हैं, और कॉलम जो बिल्कुल सीधी लाइन हो उसे हम स्तंभ कहते हैं। अब एक दो चीज़ें होती हैं इसमें कि सिमेट्रिक फिगर और नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं। तो सिमेट्रिक फिगर वो होते हैं जिसमें कॉलम और रो या पंक्ति या स्तंभ की संख्या समान होती है, और नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होते हैं कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होती। तो अब देखिए कि हमारे पास एक पहला ये आकृति है और ये दूसरी आकृति है। तो इसमें हमें क्या निकालना है कि कितने वर्ग बनते हैं। तो पहली आकृति ये है, तो सबसे पहले हम इनको क्या नंबरिंग देंगे। देखिए, तो ये 1, ये 2 और ये 3, और यहाँ भी 1, ये 2 और ये 3। तो ये देखिए, ये सिमेट्रिक है जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम हैं। तो अब इसमें हमें वर्गों की गिनती करना है। तो वर्गों की गिनती करेंगे, तो यदि हम एक एक गिनेंगे तो गलती के चांस ज़्यादा हैं, और तो हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से इनको करते हैं। तो देखिए, आप कोई भी, चाहे आप रो या स्तंभ कोई में भी आप नंबर पकड़ सकते हैं। तो अपन ने क्या किया है कि एक ये वाला लिया है, इन सभी का स्क्वायर कर दीजिए। जो नंबर आपको दिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो कुल इस आकृति में हमारे पास 14 वर्ग बन रहे हैं। अब दूसरा ये देखिए, तो ये दूसरी आकृति हमारे पास है। अब इसमें हम नंबरिंग ऑफ काउंटिंग करके देखते हैं। तो 1, 2 और ये 3। अब इस पंक्ति के रूप में 1 हो गया, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो देखिए, ये नॉन सिमेट्रिक फिगर है जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या समान नहीं है। तो इस आकृति को हमें हल करने के लिए हमें क्या करेंगे, तो आप पहले इसका स्तंभ का बड़ा अंक देख लीजिए, उसी प्रकार पंक्ति का बड़ा स्तंभ देख लीजिए। बड़ा स्तंभ 5 है और इसका ये, इनका आपस में गुणा कर देंगे हम, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 का 3 में गुणा कर दें, या 3 का 5 में भी गुणा करेंगे तो बात वही है। तो आप 3 गुणा हम 5 करते हैं, तो 3 पंचे ये 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में, एक एक घटते हुए क्रम में नीचे की ओर जाएंगे। जिससे 3 का घटता हुआ क्रम क्या है, 2, और 5 का घटता हुआ एक अंक कम कर देंगे तो कितना आएगा, 4। तो अब इनका भी गुणा कर दें, 4 दूनी 8। अब 2 में से 1 घटा दीजिए तो 1 होगा, और 4 में से 1 गया तो 3 होगा, है ना। तो 4 इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3। अब जब दोनों में से कहीं पर, चाहे पंक्ति में 1 आ जाए या कॉलम में 1 आ जाए, तो हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। और करने के बाद अब इनका हमको जोड़ लगा देना है। तो 15, 8 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 26। और इस आकृति के अंदर हमारे पास कितने वर्ग बन रहे हैं, 26 बन रहे हैं। अब नई आकृति हमारे पास है, इसमें हमें वर्गों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हमने तरीका आपको बताया है कि नंबरिंग करेंगे। तो पहले इधर से कर लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ से करते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये जो आकृति है कौन सी है, नॉन सिमेट्रिक है। तो हमको करना क्या है कि हम इस वाले का, पहले का, तो इसका हम सबसे बड़ा अंक देखेंगे, और इस वाले का हम कौन सा अंक देखेंगे, 7 या बड़ा अंक 7। तो इनका पहले हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे 4 × 7। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, 7 चुको 28। अब हमको एक एक अंक कम करते हुए ऊपर से नीचे आना है। तो देखिए, 4 में से 1 गया तो कितना, 3, और 7 में से 1 गए तो 6, और फिर 3 में से 1 गया तो 2, और 6 में से 1 गए तो 5, और फिर 2 में से 1 गए तो 1, और 5 में से 1 गए 4। और यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है क्योंकि 1 आ चुका है। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 6 या 18, 6 × 18 और 5 दूनी 10 और 4 एकम 4। अब 28
28, 18, 10 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितने 60। तो इस आकृति के अंदर हमारे को कितने वर्ग बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 60। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए इसमें इस तरह से यदि आकृति आती है कि जिसमें बीच में वर्ग हो और आपस में क्रॉस करें, तो हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 ये 3 और ये 4। तो इस प्रकार के जब आपस में क्रॉस करें तो हमें कितने इसमें वर्ग बनते हैं 5। कितने बनते हैं 5। तो देखिए एक ये 4 तो यहाँ बन रहा है और एक पूरा बड़ा 5। और यदि ये दूसरी वाली जो आकृति हो लेकिन इसमें बीच में क्रॉस है लेकिन आपस में चारों लाइनें मिल जाएं, तो इसमें आपको याद रखना है कितने वर्ग बनते हैं 6। तो इस तरह की आकृति को आपको ध्यान रखना है। अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अगली आकृति है, इसके अंदर हमें वर्ग बताना है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया है कि यदि आपको इस तरह से एक वर्ग हो और इस वर्ग में आपस में एक दूसरे को लाइनें काटें तो कितने वर्ग बनते हैं 5। कितने बनते हैं 5। तो देखिए सिंपल सा एक तरीका है कि इसमें हमको देखना है। तो देखिए एक बाहर वाला, सबसे पहले बाहर वाले को देखिए ये वाला, और बीच में देखिए रेड वाली आपस में काट रही, इनको थोड़ा भूल जाइए। तो देखिए कितने बनेंगे, इस वाले से कितने बनेंगे 5 बनेंगे। फिर अब अंदर जाइए तो इस वाले को भी देखिए आपस में काट रहे हैं, तो इससे भी कितने बनेंगे 5 बनेंगे, और इससे भी कितने बनेंगे 5 बनेंगे, और ये जो छोटा वाला अंदर है इससे भी कितने बनेंगे 5। तो अब देखिए टोटल इन सभी आकृति से 5, तो सबको ऐड कर दीजिए 5 5 और 5 4 बार है तो 5 5 10 10 5 15 5 20। तो टोटल जो इसमें वर्गों की आकृति होगी या बनेंगे वो कितने बनेंगे 20। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अगली आकृति है हमारे पास ये। अब इसमें हमें वर्ग बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये वाले इसको देखते हैं हम। तो ये इस तरह से कुछ बन रहा है, देखिए ये एक लाइन, ये 2 और ये देखिए। तो यहाँ से हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 और 2 ये 1 है 2 है और ये 3, ये भी सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम स्क्वायर करते हैं। पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इन सबको जोड़ेंगे 9 10 और 4 14। तो ये 14 हो गए। अब 15वां हम इसमें देखते हैं। देखिए तो पहले देखिए यहाँ पे ये 15 हो गया है ना, और 16वां ये देखिए 16 हो गए, और 17 ये हो गया, और 18वां ये हो गया। 18वें के बाद अब हम देखते हैं कि 19वां हमारे को मिल रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से देखिए, ये इस पॉइंट से देखेंगे तो देखिए मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला छोटा सा, ये देखिए ये, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से कितने मिल गए हमें 19 मिल गए। तो इसी प्रकार इस पॉइंट से भी हमें मिलेगा 1, तो ये वाला पूरा, तो ये हो गए कितने 20। फिर इस पॉइंट से भी हमको मिलेगा ये वाला, तो ये हो गया हमें 21, और इस पॉइंट को भी देखेंगे तो ये हो गए हमारे पास कितने 22, ये वाला, ये 22 हो गए। तो जब 22 हो गए लेकिन एक बड़ा वाला और बन रहा है, तो देखिए इस पॉइंट से आप देखिएगा, इसी पॉइंट से देखें तो ये देखिए बड़ा, ये वाला, ये इस पॉइंट को और देखेंगे तो ये हो गया कितना 22 हो गए थे, ये हो गए 23। तो इससे भी बन रहा है एक 23, तो ये हो गया 24, ये वाला 24, तो एक ये 24 हो गए। अब देखिए जब 24 हो गए तो 25 और 26 यहाँ से भी मिलेंगे बड़े वाले से, तो 24 ये, और इस वाले से बड़ा हम लेंगे बड़ा वाला, ये इसके लिए ये बड़ा, तो 24 और ये हो गए 25, और इसी प्रकार यहाँ से ये वाला बड़ा, तो ये हो गए 26। तो ये 26 हो गए, 26 टोटल हो गए, और टोटल होने के बाद एक बड़ा वाला जो बाहर वाली आकृति है, तो टोटल कितने बनेंगे, तो इसमें हमें मिलेंगे कितने 27। तो टोटल 27 आकृति हो गई। लेकिन इस आकृति में हम इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते थे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब हमको 14 ये क्रॉसिंग वाली है तो इसमें 14 आकृति हो रही है, तो जितनी अंदर हो रहा उतना ही बाहर, तो 14 और 14 कितना हो गए 28 हो गए। लेकिन ये दोनों के लिए कॉमन कौन है, ये बीच वाला। तो बीच वाला जब कॉमन है, क्योंकि हमने पहली बार में तो इसको गिन लिया है ये वाले को, तो उसमें से एक घटा दीजिए, तो कॉमन था इसलिए, तो 28 में से एक गए कितना 27। तो हम इस तरह से भी इन
वर्गों को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगली आकृति हमारे पास है, इसमें हमको वर्ग बताना है। तो देखिए, अब इस आकृति में दो चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई है कि यदि इस तरह की एक आकृति हो और बीच में प्लस हो और ये आपस में मिलती हों तो इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग बनते हैं? 6। और यदि इस एक दूसरी आकृति भी हमने आपको बताई थी कि जिसमें एक वर्ग हो और आपस में बीच में प्लस हो, तो इसमें हमें कितने मिलते हैं? 5। तो ऐसी ही आकृति हमको यहाँ पर मिल रही है। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमको कितने मिलेंगे? 6। यहाँ से कितने मिलेंगे? 6। और बीच में ये वाले से हमको कितने मिलेंगे? 5। तो पहले हम इनका टोटल करते हैं, 6 + 6 + 5। तो ये हमको हो गए 6 और 6 12, 12 और 5 17। तो टोटल हमारे पास तो अभी 17 आ गए। अब देखिए 17 के बाद 18वां, ये देखिए अब हम नंबर लिख रहे हैं। ये 18 यहाँ पर है, 19 ये है, 20 ये है, 21 ये है और ये 22 और 23, ये देखिए 23 है और यहाँ से ये 24 ये है, 25 और ये 26 और ये 27 यहाँ पे। तो टोटल अभी 27 है। अब 27 के बाद इस पॉइंट को देखिए जो हम आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं, 27। तो इस पॉइंट से यहाँ से आप देखेंगे ये हम ड्रॉ कर रहे हैं 27, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से हमें कितने मिले? 28। इसी प्रकार 28 के बाद इस पॉइंट को देखिए, 28 ये वाला, ये यहाँ से ये वाला हो गया कितने? 29। 29 के बाद फिर ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ से 29, इस पॉइंट से हमको ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं जो 29, ये देखिए ये हो गए कितने? 30। फिर 31वां और मिल रहा है हमको जो इस पॉइंट से मिल रहा है, देखिए ये वाला जो पूरा नीचे तक ड्रॉ करेंगे हम, ये देखिए ये वाला, ये 31। तो टोटल जो वर्ग बन रहे हैं हमको कितने बन रहे हैं? इसमें 31 वर्ग हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगली आकृति हमारे पास ये है, इसमें हमें वर्ग निकालना है। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इन जो क्रॉस कर रहे हैं और प्लस को हम थोड़ा छोड़ देते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए पहले हम एक चीज़ बनाते हैं जो अंदर के लिए बनाते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 बन रहा है। तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह से देखिए। और ये 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ से सभी अंकों का अपन वर्ग करते हैं। तो 1 का स्क्वायर सिमेट्रिक फॉर्म में है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और 5 का 25। अब इन सबको हम आपस में जोड़ते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो 25 16 9 और 4 और 1, तो इन सब का टोटल आएगा 55। ये 55 इसका टोटल आ गया। अब देखिए कि हमने आपको बताया है कि यदि बीच में इस तरह से वर्ग हो और ये आपस में मिलें, क्रॉस करने के बाद आपस में ये मिलें, तो कितने वर्ग बनते हैं? 5। एक ये 5 बनता है। और एक चीज़ और हमने आपको बताई है कि यदि बीच में प्लस हो तो उसके लिए हमारे पास कितने बनते हैं? 4। ये तो 55 तो हमको यहाँ से मिल गए हैं, ये इनको छोड़कर। तो 55 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे वो देखिए। तो ये 55 तो ये हैं, तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। यहाँ से कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। और यहाँ से भी हमें 5 और यहाँ से भी 5। तो 5 5 10, 10 5 15, 5 20, तो ये 20 मिल गए। अब देखिए बीच में भी एक 5 है, सॉरी ये वाला, तो ये हमें कितने मिलेंगे? 25। अब प्लस कितने हैं? 1 2 3 और ये 4, तो 4 4 बनते, तो 4 चौको 16। अब इन सबको ऐड कर दिए, 55 25 और 16 का ऐड करेंगे तो हमें कितने वर्ग मिलेंगे? 96 वर्ग हमको प्राप्त होंगे। अगली आकृति हमारे पास ये देखिए। अब इसमें हमें वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए
तो सबसे पहले जो बड़ी वाली आकृति है, तो देखिए हमें बड़ी वाली जो बाहर वाली आकृति है कुछ इस तरह से हमको बीच में क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए इस तरह से क्रॉस करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो हमने आपको बताया है कि इसमें जो हमें मिलेंगे वो कितने मिलते हैं, 6 आकृति हमको मिलती है। और जब बीच में इस तरह से हमको मिलती है तो हमें कितनी मिलती है, 5। तो जो आकृति है, तो सबसे पहले हम बाहर की बात करें तो बाहर हमें कितने मिलेंगे, यहाँ से बाहर वाली आकृति से 6 मिलेंगे। और इसके बीच ये बाहर के बाद ये वाली आकृति से, तो देखिए यहाँ से भी हमको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। ठीक है, और फिर अंदर ये वाली आकृति, ये वाली हो गई, और ये वाली जो बीच वाली सबसे अंदर वाली आकृति है, तो ये इस तरह से है, तो ये हमें से मिलेंगे कितने, 5। अब इन सब आकृतियों का जो टोटल वो जोड़ देते हैं, तो 6 ये वाले, 6 और ये प्लस 5, तो टोटल 6 और 6 12, 12 और 5 17 है। इसके अंदर हमें जो वर्ग बन रहे हैं उनकी संख्या हमें कितनी है, 17। अगली आकृति हमारे पास है, ये इसमें हमें वर्ग निकालना है। तो ये देखिए पहले हम इनको सबको छोड़ देते हैं बाहर, तो अभी क्रॉस को भी नहीं देखते अपन। सबसे पहले ये वाले जो बीच वाला एरिया है, तो ये देखिए 1 2 और ये 3, तो ये 2 और ये 3, ये सिमेट्रिक ऑर्डर है। तो इनका वर्ग कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 1 ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 9 4 9 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 14, तो ये हो गया 14। अब ये हमने अंदर वाला पूरा ले लिया भाग। अब 15वां कौन सा है, तो देखिए ये वाला, ये भी तो एक वर्ग है 15, और ये भी क्या है, एक वर्ग है 16, और ये भी क्या है, एक 17 और एक ये 18। तो इसमें जो हमें वर्गों की संख्या है वो कितनी आएगी, 18। तो इसमें 18 वर्ग है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है, ना तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना कुछ है, मार्कर के द्वारा हम बनाते हैं। तो हम जितनी कोशिश करते हैं कि उतना अच्छा बन जाए चित्र, लेकिन कभी कभी नहीं बन पाता, तो इसलिए क्योंकि हाथ से हम बनाना, ड्रा करना पड़ता है बार बार। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को।